सेहत जिंदगी की सबसे कीमती दौलत, और जब बात हो बेहतरीन इलाज की तो भरोसा हो एक नाम पर, गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और इंसानियत से भरी सेवा एक ही छत के नीचे। कार्डियोलॉजी से लेकर ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी से लेकर किडनी केयर तक और गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के साथ पैथोलॉजी, हर जरूरत का समाधान हर उम्र के मरीज के लिए। फुल्ली इक्विप्ड ICU, इमरजेंसी कैजुअलिटी यूनिट, ऑपरेशन थिएटर, OPD। सेलिब्रेट मदरहुड विद अ स्पेशल मैटरनिटी केयर एंड डिलीवरी पैकेज। हर धड़कन की परवाह, हर सांस की हिफाजत, क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। शारिक भाई, आपने आज जो मुंब्रा प्रभाग समिति के MC उससे हेल्थ सेक्टर को लेकर कुछ बातचीत की है, क्या पूरा मामला है, क्या बताएं? ये मुंब्रा की हेल्थ फैसिलिटीज से ताल्लुक रखता हुआ मुलाकात थी, जिसमें मुझे ये समझ में आया कि ये AMC ऑफिस और थाने महानगर पालिका के बीच बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। वहां से निकली हुई चीजें यहाँ पे पता नहीं चलती, और यहाँ से तो कुछ पावर है ही नहीं इनको, इनका कहना है। जो हेल्थ क्लिनिक मुंब्रा स्टेशन पे सेफ्रॉन बिल्डिंग में दत्तवाड़ी में नीचे अवेलेबल है, उनके ताल्लुक से इनका कुछ पावर नहीं है। शहर विकास फिर हैंडओवर मालमत्ता विभाग, फिर मालमत्ता हैंडओवर टू मेडिकल डिपार्टमेंट। तो ये वो प्रोसेस है जिस थोड़ी लेंदी लग रही है मेरे को, लेकिन एफर्ट्स डालता रहूंगा इंशाल्लाह। और दो चीजें थी इसमें कि डायलिसिस सेंटर 14 से 15 बेड्स का। नहीं, तो जो वहाँ पर हेल्थ सेंटर है उसकी क्या मांग करने के लिए आप आए थे? क्योंकि एक बार और आप वहाँ पर गए थे, मीडिया को के बारे में जानकारी भी दी थी, लोगों को बताया। अभी आप उस संदर्भ में क्या मामले को लेकर? 4 साल से वो जगह इसी तरह खाली पड़ी हुई है, वो अभी खंडर होने की संभावना हो सकती है। तो उसको मैंने AMC को बोला और आगे भी ऑफिसर्स को बोला है कि अपने ताबे में लो, अपना पोजीशन लो, उस पे अपना ताला लगाओ या अपना सिपाही खड़ा करो। अपने पोजीशन में तो लो पहले आप। पता चल हाल फिलहाल में किसके पोजीशन में? हाल फिलहाल में सिर्फ एक ताला लगा हुआ है, जिसकी चाबी मेरे को तो लग रहा है बहुत लोगों के पास। तो क्या जैसे आप बता रहे कि ताला लगाया जाए या किसी वॉचमैन को वहां बिठाया? हाँ, सिपाही बिठाना चाहिए जब किसी की प्रॉपर्टी होती है। अरे भाई, क्या कहना क्या है यहाँ के AMC का कहना है कि ये मेरा पावर नहीं है। मैंने मनीष जोशी साहब से भी बात की, वो बहुत पॉजिटिव थे। वो बोले मैं इस पे गौर करके मैं फौरन करता हूँ, मैं एक मीटिंग में हूँ। वो वहां पे सिपाही बिठा के अपना जो कानूनी रहेगा। आखिर में अगर महानगर पालिका की तरफ से वजह यह है कि बनाया गया है तो महानगर पालिका उसको अपने ताबे में क्यों नहीं ले रही है? वजह यह है कि जो है ताला लगाया जा रहा है, वॉचमैन वहां पर क्यों नहीं बिठाया जा रहा है? वजह यह है कि मुंब्रा वालों को हेल्थ फैसिलिटी से वंचित रखना चाहते हैं। अगर मुंब्रा वालों को हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी तो इसमें TMC को क्या प्रॉब्लम है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि 4 साल अगर कोई जगह खाली रखी जाए, इसका यही मतलब निकल के आता है ना कि आप नहीं चाहते वो चीज चालू हो। क्योंकि जब तो पिछली बार गए थे जब आप तो कह रहे थे कि अधिकारी जो है वो बहुत खुश थे कि आपकी जानकारी हमारे संदर्भ में मैंने जल्द से जल्द करेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि प्रशासन के लोग खुद ही नहीं करना चाह रहे। मैंने हेल्थ ऑफिसर से बात की है। ये जो पोजीशन लेने का काम है ये शहर विकास का है। जब शहर विकास ने रिजर्वेशन डाला और बिल्डरों को बिल्डिंग बनाने दिया, तो इसका यह मतलब था कि उनको हेल्थ सेंटर बनाना है, ये नहीं मतलब था कि उनको बिल्डिंग बनाना है। लेकिन अभी 4 साल के डिले की वजह से कुछ और ही दिख के आ रहा है कि महानगर पालिका को बिल्डिंग बनाना था, हेल्थ सेंटर नहीं बनाना था। अब ये मालमत्ता पहले जाएगा उस शहर विकास में, शहर विकास हैंडओवर करेगा मालमत्ता विभाग को, मालमत्ता हैंडओवर करेगा मेडिकल ऑफिसर को। मेडिकल ऑफिसर ने मेडिकल ऑफिसर को मैंने संज्ञान में लिया, तो मेडिकल ऑफिसर से मैंने फिर मुलाकात ली है कल। उन्होंने कहा है कि मैंने आपकी सारी एप्लीकेशन अटेस्टेड करके मेरा लेटर हेड लगा के मालमत्ता विभाग को भेजा है कि मुझे रिपोर्ट दो कि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, ऐसी कोई रिजर्व प्रॉपर्टी है तो आज तक मुझे क्यों नहीं दिए, और उसका क्या स्टेटस को है वो मुझे दो। यानी आप कह रहे हैं कि जो चीज बनाई गई है हेल्थ सेंटर, ये जो है मनपा के अधिकारियों को भी ज्यादातर जो है मालूम नहीं। नहीं मालूम है, तभी तो ये हो रहा है।
मेडिकल ऑफिसर को मालूम नहीं था, तभी तो उन्होंने मालमत्ता से मंगाया कि भाई ऐसी कोई प्रॉपर्टी है क्या, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट पे तो ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते बनिस्बत गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पे। तो उनका जो मालमत्ता का विभाग है वो उनसे कांटेक्ट करें, वो जैसे रिवर्ट आएगा मेडिकल ऑफिसर अपने हाथ में लेने तैयार है। आपके जरिए हमने आपके सोशल मीडिया फेसबुक पे हमने डायलिसिस सेंटर का कुछ देखा था। हाँ, कल मेरी मुलाकात हुई थी चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब से वापस। उन्होंने बताया मेरे को कि आप लोग के एफर्ट्स बहुत ही सराहनीय है। आज ही मैंने एक हेल्थ क्लिनिक के अंतर्गत डायलिसिस सेंटर का 14 से 15 बेड का परमिशन दिया हूँ। एक डॉक्टर साहब है, उनका नाम है मेरे को रिमाइंड नहीं हो रहा है, उनको परमिशन दी गई है। वो मैं आपको ऑफिशियली भिजा दूंगा जैसे मुझे भिजाना रहेगा। 14 से 15 बेड का डायलिसिस सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया गया है मुंब्रा के लोगों के लिए। मैं इसलिए भी आया था एएमसी के पास कि ये बात आपको क्यों नहीं मालूम है, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कैसे करा रहे हैं कि भाई 15 बेड का आपके पास डायलिसिस सेंटर आ रहा है। आपका तो कुछ एफर्ट्स ही नहीं है किसी डॉक्टर ने, डॉक्टर को परमिशन दिया है, वो मेरा नाम याद नहीं आ रहा, रिमाइंड नहीं हो रहा है अभी, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मुंब्रा शहर में 3 जगह पर शायद जी, पूरे थाने महानगर पालिका में जिसमें से 3 जगह मुंब्रा शहर 3 जगह मुंब्रा शहर में तय की गई है फॉर टेम्पररी बेसिस। ये भी बता दो टेम्पररी बेसिस 3 स्पॉट पे रखा जाएगा, कौसा, मुंब्रा और अमृतनगर के स्पॉट पे। वहां पे आरएमओ वगैरह डॉक्टर्स वगैरह रहेंगे जो चेकअप वगैरह करेंगे, आपका जो भी रहेगा छोटी मोटी फैसिलिटीज वो अवेलेबल करा कर। यस, वही मैं बोल रहा हूँ, लोगों को अवेयर कराइए इस चीजों को लेके। इन चीजों को लेके लोगों में अवेयरनेस नहीं देंगे आप तो कैसे चलेगा काम। आपको मालूम ही नहीं हेल्थ क्लिनिक कहाँ है आज तक। आपने 4 साल में एक भी बार रिपोर्ट भेजा क्या सेफ्रॉन बन के तैयार है, मेडिकल फैसिलिटी चालू करो। बीइंग एएमसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये क्यों नहीं किया आपने। एडवोकेट शारिक शेख कदम उठा रहे, लेकिन क्या सक्षम हो पाएंगे इस वक्त? मेरे पास कोर्ट है, मुझे किसी अधिकारी की जरूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह मेरे साथ है इंशाल्लाह, और मेरे को मेरे कोर्ट पे भरोसा है। हाँ, तो मतलब मैं पीआई में और एक बात, मुझे पीआईएल फ्री है, मुझे पीआईएल फ्री है, लोगों को मुझे फीस देनी पड़ती है और मैं खुद पीआईएल फाइल करूंगा तो मुझे फ्री है। तो अभी इनको तय करना है कि एक वकील को इनके ऑफिस के चक्कर कटवाने या ये वकील उनको कोर्ट के चक्कर लगवाए, ये उनको तय करना है। आप जो जिस हिसाब से कह रहे हैं कि आप ज्वाइन करेंगे, तो कब तक आप अगर बता रहे कि 4 साल हो गया, देयर शुड बी दिनों में अगर देयर नहीं 4 साल में किसी ने कोई एफर्ट्स नहीं किया है, कोर्ट सीधा सीधा पीआईएल को स्टैंड करने के लिए पूछेगा व्हाट वाज योर एफर्ट, व्हाई यू एग्जॉस्ट द रेमेडीज टू अप्लाई एन एप्लीकेशन फॉर टीएमसी। आपने टीएमसी को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, आप डायरेक्ट पीआईएल के लिए क्यों आ गए। सो रिमूव दैट। आपने जो टीएमसी को अभी जो है जानकारी दे दी है, लेकिन इसके बावजूद अगर नहीं होता है पीआईएल कुछ दिनों आई एम हैविंग ऑप्शंस। तो आपके हिसाब से आप कितने दिन तक इंतजार करेंगे, उसके बाद जो है फिर पीआईएल करेंगे? जब तक मुझे सही लगेगा, जब तक मुझे सही लगेगा, जब तक लगेगा कि ये कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, जब तक इनकी मूवमेंट रहेगी। क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी मूवमेंट देख रहा हूं चीफ मेडिकल ऑफिसर की, कि उन्होंने हम लोग की बातों को संज्ञान में लेके हम लोग को 3 टेम्पररी बेस पे मेडिकल की फैसिलिटी के लिए वो लगा के दे रहे, तो ये अच्छा है ना हमारे लिए। लेकिन वो हेल्थ क्लिनिक रुकेगा नहीं, वो हेल्थ क्लिनिक भी नहीं रुकेगा और उसके आसपास जो भी रिजर्वेशन है वो भी इंशाल्लाह नहीं रुकेंगे, वो आगे की बात है।